मैडम कहती आप हैवी नहीं हो। मैंने कहा नहीं, आप मेरे साइज़ का भी ले सकते हो, मैं मानती हूँ अपने आप को हैवी। अब मेरी वीडियो देखते हैं तो ये कह रहे आ जाओ जल्दी, मेरी बनानी है। मरना तो एक दिन है ही है, तो मोटे होके मर जाओ तो क्या हुआ। कोशिश तो है, अब 25 थे तो अब 50 होने चाहिए। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतने इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू को शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आपके साथ है, जिसमें हम शूट करेंगे इंटरव्यू अनीता पालीवाल का। तो दीदी, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत आपका मायका है कि हाँ ससुराल जी, है? पानीपत मेरा मायका है। अच्छा, और आपकी ससुराल कहाँ पर है? ये अलीगढ़ जट्टारी, ये यूपी में यूपी पड़ता साइड। है? हाँ जी। अच्छा, तो मान के चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट वहाँ से करेंगे। आपने पहली बार आपके दिमाग में ये कब आया कि मेरे को ऑफलाइन सीखना और मैडम से सीखना है? मैडम की मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी काफ़ी, तो अच्छा, ये कब हाँ, की बात है? हो गए 2-3 साल। 2-3 साल से आप मैम को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे? अच्छा, फिर क्या सोचा आपने? फिर मैं रोज़ मन में आता था कि मुझे जाना है, पर थोड़ा हाथ पैसों की दिक्कत, कुछ भी सोच सोच के तो रह खाना जाती। कम कर देते हो, ज़्यादा खाते होंगे आप? मैं बहुत खाती हूँ। तो पैसे कैसे मैनेज किया आपने? पहले से भी मुझे सिलाई आती थी। अच्छा, हाँ, तो मैंने पहले सारे इकट्ठा पैसे करके कुछ आपके दोस्त ऐसा भी कह रहे थे कि आपका पार्लर था, हाँ जी। तो पैसा तो वहाँ से भी आ रहा होगा हाँ थोड़ा बहुत? जी, कैसा चल उसी रहा को था? उसी पार्लर ठीक ठीक। ठीक ठीक चलता है? हाँ गाँव में जी, करते हैं कि शहर में करते हैं? गाँव में। गाँव में करते हैं, तो मतलब ठीक ठाक काम ही चलता होगा। हाँ जी। तो और सिलाई भी कर रहे थे आप पहले से? हाँ जी, कितनी सिलाई आप, मतलब सिलाई से कितना पैसा आप कमा पा रहे थे? मेरा हो जाता था 20-25। 20-25 हज़ार रुपये सिलाई से का आप कमा रहे थे, और पार्लर से? उसमें भी बराबर लमसम बराबर। बराबर सा। तो इतना पैसा आप कमा रहे थे, फिर किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं मैडम के पास जाके सीखती हूँ? ये बताएं मुझे। मुझे मैम की रील्स वगैरह देख के और थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसे मैडम की तरह ही बनना था। मैडम की तरह क्या पतला बनना था? आप तो पतला तो मोटे मैं हैं। बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकते? नहीं, बहुत टेब कोशिश कर ली। टेबलेट वगैरह खाई हैं कभी? जब फ़र्क ही नहीं पड़ता, टैबलेट भी खा ली, सब कुछ खा लिया। आपने वो कहानी सुनी है, बोला पहले मैं मोटा था, फिर मैंने ये दवाई खाई, अब मैं मूर्ख भी हूँ? ना, इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके होता। साथ नहीं, कभी? कुछ नहीं खाई होता। टेबलेट आपने कभी? खाई है। कितने दिनों तक? मैं कोई भी इलाज करती थी 1 महीना, जब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था मैंने छोड़ दिया। बेसिकली आपको ये जो अब थोड़ा बहुत जो मोटापा है, ज़्यादा तो नहीं है, आप वैसे हेल्दी हेल्दी वाली कैटेगरी में, इतने मोटे नहीं हैं। जैसे मान के चलें, कभी आपको इसका बॉडी शेमिंग का आपको करना पड़ा है कि तो मोटी है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग? मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोटी ही बोलते हैं वो। मोटी बोलते हैं? कह रहे इतनी मोटी होती है, खा खा के कम खाया कर। पर ये मैं तो फिर भी खाती हूँ। कितना खाते हैं आप? बाहर का बहुत खाती हूँ, घर का अच्छा नहीं लगता। बाहर का क्या खाते हैं बेसिकली? स्प्रिंग बर्गर? रोल, बर्गर, मोमोज, सब मज़ा आता कुछ। है? और आपके बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, तो मान के चलो अभी कल को आपके बच्चे होंगे, वो जब ये खाएंगे और वो मोटे होने लगेंगे, फिर आप उनको कैसे रोकेंगे कि ये मत खाया करो बेटा? खाने दो, एंजॉय करो लाइफ। मरना तो एक दिन है ही है, तो मोटे होके मर जाओ तो क्या हुआ। अच्छा, आप इस चक्कर में तो नहीं है कि मतलब मैं ज़्यादा मोटे हो गया, अनंत अंबानी बन जाऊँ, मेरे पास भी इतना ही पैसा होगा? नो उस नो, भ्रम में तो नहीं खा रहे आप? नहीं नहीं ऐसा कोई भ्रम नहीं है आपको? तो आप नहीं। बचपन से ही मोटे हैं कि मतलब हाँ बाद जी, में हुए हैं? बचपन से ही। मतलब जो आपका जीन है, बेसिकली आपका जो डीएनए है, वो इसमें मैटर कर रहा है कि आप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके मम्मी पापा वो भी ऐसे सेम मोटे हैं? मम्मी मेरे जैसी थी। हाँ, तो वो जीन का भी काफ़ी मैटर होता है, अगले खाने खाने से मोटा नहीं होता बंदा, जीन का भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप स्टार्ट करते हैं दोबारा से मोटापे से हटा के सिलाई पे। हाँ जी। जब आपका इतना अच्छा पार्लर चल रहा था, सिलाई से आपका जो आप कर रहे थे, बुटीक चल रहा था, तो फिर क्यों आए आप यहाँ पे ऑफलाइन में? वो भी मुझे सिंपल आता था, मतलब आप सिंपल सिल के 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे थे? सिम जो मेरी जट्टारी में है, सबसे ज़्यादा शायद मैं ही लेती हूँ 250 रुपये सिंपल सूट के? सिंपल सूट के। और गाँव में तो सिंपल ही पहनते होंगे, सिंपल विद विनर हाँ सिंपल। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा मैं ही लेती हूँ। सारे ये कहते हैं आप इतने क्यों लेते हो, वहाँ तो 50 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, आप 250। मैं कहा मैं फिटिंग की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, इससे आगे। क्वालिटी? हाँ, क्वालिटी है, फिनिशिंग भी थी। क्वालिटी वो जैसे हमारे यहाँ कलाकार होता था, रामे रांडा बोलते थे उसको, रामे रांडा था ना, उसका एक फ़ोटो वायरल होता था, उसमें लिख रखा स्वाद की फुल गारंटी, तो मतलब फिटिंग की फुल गारंटी। हाँ ऐसा? हाँ जी। तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी कस्टमर का ख़राब हुआ आपसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो और अब तो होगा ही नहीं। अब तो होगा ही नहीं। अब तक ही नहीं हुआ तो
तो मेरे को बस थोड़ा थोड़ा डाउट, जैसे पैंट शरारा ये चीज़ों पे थोड़ा सर्कुलर वगैरह ये नहीं आता था, कम आते थे। कस्टमर आते थे, सूट ले लेती थी, किसी और से सिलवा देती थी। अच्छा अच्छा, ये भी एक मतलब अच्छी टैक्टिस है। जैसे मान के चलते हो आपको कुछ नहीं आता ना, तो आपको लैब रखो ऐसे लोगों के साथ जिनको आता हो, और तो आप उस टाइम पे क्या फ़ायदा होगा आपको कि कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि इसको नहीं आता, आपका काम चल जाएगा उस टाइम पे। अभी 3 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, पहले पानीपत रहते हैं, अभी यूपी में रहते हैं। अभी मान के चलो आपको भिवानी का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आप पीजी में रहे इतने दिन, हाँ जी। तो आपका मतलब कितने दोस्त बना कोई यहाँ पे? हाँ काफ़ी है, 5-6। अब उन लड़कियों के साथ आपकी जब जाने का होगा तो रोएंगे आप? रोना मुझे आता ही नहीं। अरे बहुत रोती हैं दीदी, ऐसी लड़कियाँ बहुत नहीं रोती हैं, नहीं, मैंने मुझे देखा आता है। नहीं है। और उस दिन आप मेरे को रोते देखे, मैं वीडियो बना लूँगा उस दिन फिर। ठीक है। मैं रोती नहीं। आप रोते नहीं हो? नहीं, मतलब आप रोते नहीं हो, ठीक है, लेकिन और वो रोएंगी तो फिर? वो भी नहीं रोती, वो भी कहती है हम नहीं रोएंगे। वो फिर मेरे को पता सारे स्ट्रोंग हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले आपको पता है कि इस तारीख को हमें जाना ही जाना है, हाँ तो जी। पहले से आपका अपने मन बना लिया है। हाँ जी। और कोई आप मतलब मान के चलते हैं, जब मैम सिखाती थी हम्म, और एक आपकी क्लास आती है कि हैवी साइज़ वालों का साइज़ कैसे लें, तो आपको तो नहीं बुलाया उस दिन क्लास में कि आपसे भी हैवी साइज़ वाले थे यहाँ पे? वैसे है शायद। हैं एकदम। हाँ। तो किसी लड़की ने आपके साथ मजाक नहीं किया कि मेरे को सूट सिलना और हैवी साइज पे सीखना है तो मैं आपसे भी सीखूंगी? ऐसा नहीं कि आपके रूममेट्स बोला था ने? कईयों लड़कियों ने, जाओ तुम जाओ हैवी में। मैं कहा, मैडम कहती है आप हैवी नहीं हो। मैंने कहा नहीं, आप मेरे साइज़ का भी ले सकते हो, मैं मानती हूँ अपने आप को हैवी। कितना वेट है वैसे आपका? मेरा ना पूछो तो सही है, घूम फिर के 85। 85 है आपका? ज़्यादा है ना? फिर तो दीदी आप हैवी हो। देखने में नहीं लगता कहीं इतना? कहता, हाँ नहीं लगता? हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग सारे कहते हैं नहीं है इतना, लगता भी बट नहीं है। है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी मान के चलते हैं, अभी आपको ड्रेसेस आ गई हैं और मैंने काफ़ी ड्रेसेस ऐसी देखी हैं जो कि लड़कियां हैवी होती हैं, जिनके पेट थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, जो प्रेगनेंसी में पहनते हैं, वो ड्रेसेस में वो दिखता ही नहीं है। एक तो जैसे अंग रखा होता है, क्या हाँ बोलता हाँ है हाँ, वो, ऐसे यहाँ पे इसे नीचे से ऐसे फैलता है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला होता है। तो आप उस टाइप की ड्रेसेस अगर वियर करें तो बेटर रहेगा नहीं? वही डालती हूँ ज़्यादा। उसी में आपने आपने भी बोला था शायद एक बार कि वेट कम हो गया आज। आपका? हाँ जी हाँ जी, कि दीदी आपका वेट कम हो रहा है। वो उसी में लगता है। हाँ, तो वैसी ड्रेसेस वियर करेंगे तो अम्ब्रेला, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हाँ जी। और मान के चलो अभी एक कस्टमर आता है आपके पास, तो उसको आपको देख के कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर कि ये इतनी हैवी हैं और इनकी ये अच्छी इतनी ड्रेसिंग सेंस है, जब ये अपने आप को कवर कर रहे हैं तो मैं मेरे लिए भी बहुत अच्छा बनाएंगे ये। हाँ जी। तो अभी आप जाके जहाँ से काम को छोड़ के आए थे अपने बुटीक को और उसको सलून को, वो उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे? नहीं, अब तो थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। और आगे मतलब गली पे कब्जा करेंगे? नहीं, अब मैं, अभी तो छोटी शॉप है। अच्छा, अभी मतलब और अब मेरा कहने का मतलब वही है कि आप शहर में जाएंगे कि उसी गांव से करेंगे? नहीं कैसे है करेंगे? तो मेरा मार्केट में प्रॉपर। अच्छा अभी थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, वहाँ पे एक न्यू मार्केट बन रही है। अच्छा, हाँ अभी उसमें है 5-6 महीने। कौन से कहाँ बन रही है ये नई मार्केट? जटार, मतलब जटारी में ही है। जटारी क्या कस्बा है कोई? हाँ अच्छा, कस्बा है, वहाँ पे नई मार्केट बन रही है, वहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे? हाँ जी। अच्छा, आपके फॉलोवर भी अच्छे खासे हैं, मैंने देखा एक दिन 1070 फॉलोवर हैं शायद हाँ आपके, जी। है ना? किस नाम से आईडी थी आपकी? अनीता शर्मा। अनीता शर्मा। 1070 फॉलोवर हैं आपके, मेरे से भी ज़्यादा हैं। नहीं आपके ज़्यादा है। अरे नहीं दीदी, मैंने ब्लूटिक ले लिया 400 फॉलोवर में। ठीक है, कोई नहीं, मतलब मान के चलते हैं आप, जब आपके इतने फॉलोवर हैं, 1000 फॉलोवर आज के दिन में मतलब अच्छे हैं, मैं तो अच्छे मानता हूँ क्योंकि मैं सारा दिन इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे 400 फॉलोवर हैं। अभी मान के चलते हैं आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, रील वगैरह आप डालने लगे, 10,000 20,000 फॉलोवर आपके हो गए और ज़्यादा बढ़ेंगे उसके बाद आपने क्या सोचा कि आपके पास काम ज़्यादा आएगा, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे उसको? आगे मास्टर को रखेंगे, थोड़ा सा 1-2 लड़कियों को और अपने पास हो। सिखाएंगे बेसिकली, हाँ अपनी जी। टेक्निक सिखाएंगे और हाँ उनको जी। रखेंगे, उसके बाद उसको मैनेज करेंगे। तो आपका यहाँ से सीख के जाने के बाद अब क्या मन करता है कि मतलब लगभग पहले भी आप कमा रहे थे कितना पैसा, और अब कितना कमा लेंगे जाके? कोशिश तो है, अब 25 थे तो अब 50 होने चाहिए, 50 नहीं तो 40 जब तो यहाँ होने पे आप चाहिए। आए हैं तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि मेरे बुटीक में ये कमी थी, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ? कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली जैसे आपको? डिज़ाइनर और ये जैसे धोती सलवार वगैरह है, ट्यूलिप सलवार है, ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल न्यू हो गई। और आप ही बनाते मिलेंगे हाँ, वो मैं पहन के जाऊँगी तो वो मुझे देखेंगे तो तो माहौल वो खुद ही बनेगा। कहेंगे हाँ। माहौल अब मेरी वीडियो देखते हैं तो ये कह रहे आ जाओ जल्दी, मेरी बनानी है। ठीक बात है, हाँ मतलब जी। खुद ही आप मॉडल होते हो बेसिकली, जब आप लेडीज़ टेलर हो, खुद लेडीज़ हो, तो आप खुद ही मॉडल हो फिर तो।
ये बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपकी। और जो ड्रेसेस आपने बनाई हैं यहाँ पे उनको भी शोकेस करेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर। आपकी ड्रेसेस को देख के वो बोलेंगे हमारे लिए भी ये ऐसी ऐसी बना दीजिए। जब 3 महीने आपके कंप्लीट होने को आए हैं और आपका 2 दिन बाद फेयरवेल पार्टी है, उसकी ड्रेसेस रेडी हैं आपकी? कुछ कर रहे हैं कुछ रात किसी जाके- का ऊपर का पार्ट तैयार है, किसी का नीचे का, आज जाके रात वो जगह कंप्लीट करेंगे करना है। आप? हाँ 2 रात दिन। जगह होना 2 दिन। तो फिर मान के चलते हैं जब आप यहाँ से जाएंगे तो ऐसी कौन सी याद है जिसको आप याद करेंगे लाइफ टाइम के लिए, आप भूल नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ कोई यहाँ का किस्सा? मोटापा मोटापा तो पहले से था आपके पास? नहीं था, मतलब मैं कहती थी कई बार मैम मेरी फिटिंग ले लो, नहीं तुम मोटी नहीं है, ये फीलिंग। अच्छी आई आपको हाँ कि नहीं मोटे तो नहीं लगते आप, मैंने पहले भी कहा, लेकिन हेल्दी लगते हो आप। लेकिन और इतना भी नहीं लगता कि आपका वेट इतना होगा, एक्चुअल में नहीं लगता कि उसका ये है कि बोन डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हैवी मिलेगी आपकी, उसका काफ़ी फ़र्क है। तो आपको यहाँ के फील हुआ कि आप मोटे नहीं हैं, या फील करवाया गया आपको? और यहाँ पे कितने बर्गर खाए होंगे 3 महीने में आपने? 5-6। और पिज़्ज़ा वगैरह? 2 पिज़्ज़ा, 5 बर्गर और ये मोमोज और स्प्रिंग ये रोल? तो नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो उसी का फ़ायदा हुआ। खीरे खाया आपने? कुछ उससे भी कुछ कम हुआ होगा। अब आगे जाके डेली खाएंगे। और फेस बहुत साफ है आपका, ये जो आप टेक्निक्स जानते हो सैलून की उससे है ये? नहीं शुरू से ऐसे ही है। शुरू से ऐसे? वो नहीं, मेरे पापा का राज है। कैसे? मेरे पापा बचपन से ही नीम का जूस पिलाते थे। नीम का जूस पिया आपने? हाँ जी। अच्छा। 3 दिन पिलाते थे, मार्च में 3 दिन नीम का जूस पिलाते थे, बिल्कुल कड़वा। उससे क्या होता है, वो बॉडी में पिंपल वगैरह कुछ नहीं होते थे। अच्छा। अब तो छोड़े हुए हैं, तो अब थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए हैं। मतलब मार्च में पीना होता था वो? जैसे जिस टाइम धूप होती है ना, बहुत बारिश के मौसम में नहीं पीते। वो शुरू से पापा ने बचपन में भतीजा उल्टी वगैरह नहीं गिरती थी? मीठा रखते थे हाथ में और नीम का जूस पी जाते थे। एक बार मैंने अपने हस्बैंड को भी पिलाया था, फिर यहाँ आके पी लिया उन्होंने? नहीं, बहुत उनको ऐसा मुश्किल से। उनको ऐसा नहीं लगा कि झूठ बोल के जहर पिला रही है? वो कह रहे जहर पीऊंगा, मैं नहीं पीता। मैं कहा नहीं, पी के देखो, अच्छा है, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। 1 गिलास मतलब पूरा 250 ml पी जाते थे नीम का जूस? अब तो सोचते हैं कोई बना के दे दे। पापा जी नहीं है तो उन्हीं की इस चीज़ में बहुत वो होता है, अगर वो होते थे वही पिला जाते थे। अब हम खुद अपने आप पीते नहीं। शादी के बाद भी पिला जाते थे आके? हम चले जाते थे मायके जाते तब पिलाते थे? हाँ। तो वो अभी तक रुका हुआ है ग्लो उस चीज़ से। मैं भी ट्राई करूँगा। मार्च में ही करना पड़ेगा? हाँ मार्च में ठीक रहता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा भी नहीं, ओनली 2 या 3 दिन बस। 2-3 दिन लगातार? हाँ फिर ये पिंपल्स खत्म हो जाएंगे मेरे? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। दीदी ने सिलाई के साथ साथ एक नॉलेज और दी है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे और आशा करेंगे कि नीता जी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें और उस मुकाम को छुएं जिसको छूने के लिए यहाँ पे वो इतने इन्होंने दिन रात दौड़ भाग की है। थैंक यू दीदी। इंसान नाम है उसका।